जो हम लोग ने सीखा अभी इतनी सारी मेहनत करके, अब जरा उसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, अपन लैब में गए। ठीक है, और स्टार्टिंग से बिल्कुल ग्रुप 1 से हम लोगों ने कैटायन को आइडेंटिफाई करना चालू किया। ठीक, सबसे पहले टेस्ट ट्यूब ली। टेस्ट ट्यूब में हम लोगों ने क्या किया, सॉल्ट लिया हल्का सा, उसके अंदर मिला दिया क्या, डाइल्यूट HCl। क्योंकि हम लोग पहले जो बात कर रहे हैं वो एक एक करके चल रहे हैं। हमें लग रहा है कि हमारे पास क्या है, या तो Ag+ है, या हमारे पास Hg2+2 है, या हमारे पास लेड का कोई सॉल्ट है Pb+2। ठीक है, हमने ये मिलाया और हमको कुछ होता हुआ दिखाई दिया। हमने इस प्रेसिपिटेट को क्या किया, जो भी कुछ हमारे सामने हुआ उसको हमने क्या किया, गर्म किया। ठीक है, हॉट वाटर, उसके अंदर हल्का सा हॉट वाटर मिला दिया गर्म करके। ठीक है, अच्छा अगर इसको करने के बाद आपके सामने क्या हुआ, जो पीपीटी आया था आपका, वो पीपीटी डिसॉल्व हो गया। ठीक है, पीपीटी डिसॉल्व हो गया। पीपीटी डिसॉल्व होते ही आपको लगा कि यार ये तो मजा आ गई, हमारे पास लेड है। ठीक, अब आपका मन नहीं भरा, आपका तो पहला ही वाला रेडिकल मिल गया, आपका मन नहीं भरा है, आपको लगा कि नहीं अभी मुझे और खेलना है, हमारा तो बस तुरंत ही आ गया, हमें तो लग रहा है कि पीपीटी पक्का है ही, मतलब पीबी वाला लेड वाला पक्का है ही, लेकिन हमें और खेलना है अभी। ठीक है, तो खेलने का एक रूल है, जैसे ही पीपीटी आ जाए आपके पास, कहीं पीपीटी, जनरल रूल क्या है, कहीं पीपीटी आ जाए पहले उसको डिसॉल्व कर लो। ठीक है, उसमें आयन फ्री हो जाए उसके बाद खेलो। जैसे यहाँ पीपीटी डिसॉल्व हो गया यानी लेड हमारे पास है। अब आप सोचो कि पीबी की कौन सी रिएक्शन आपको मजेदार लगी थी जो आपने अभी देखी थी। जैसे मुझे तो लग रहा है कि मैं खेलने के लिए यूज करूंगा K2Cr2O7। ठीक है, तो मैंने K2Cr2O7 मिलाया इस टेस्ट ट्यूब में और हमको मिल गया PbCrO4। ठीक है, PbCrO4 का फॉर्मेशन हो गया। PbCrO4 जो मिल रहा है उसका कलर कैसा है, ये एक प्रेसिपिटेट है, इसका कलर कैसा है, तो याद करो जरा सा क्या होता था, क्रोमेट के कलर जो होते थे कुरकुरे खाकर लास्ट में था पीबी आता था, आज होंगे सारे बाराती पागल। ठीक है, तो पीबी आता था, यानी इसका कलर कैसा आ गया, येलो आ गया। ठीक है, आपको लगा नहीं और खेलना है मुझे। ठीक है, अब जो लेड है इसका जो सॉल्ट है, तो लेड के कारण ये कंपाउंड कैसा है, एम्फोट्रिक नेचर का है। इसके अंदर आप ऐड कर दो, ऐड कर दो क्या, NaOH। ये क्या कर लेगा, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लेगा। कैसा, PbOH का होल 4 डब्बे पर क्या आ जाएगा, -2। ठीक, तो आपने एक बार येलो कलर ले आया, ये कर लिया। आपको लगा नहीं मुझे और भी कुछ करना है और खेलना है मुझे, तो पीपीटी जब डिसॉल्व हो गया था ना, तो यही टेस्ट ट्यूब को एक दो हिस्सों में इस सॉल्यूशन को कर लेते। ठीक है, तो एक पार्ट से अभी खेल रहे हैं, थोड़ी देर बाद दूसरे पार्ट से खेलते हैं, इसको जितने पार्ट में आपको डिवाइड करना है डिवाइड कर लो, फिर खेलते रहो। ठीक है, जैसे मान लो आपको लगा कि अच्छा इसके अंदर पीबी है, तो एक काम करें, इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं, हमें खेलना है तो हम ऐड कर सकते हैं, ऐड कर दीजिए H2SO4। H2SO4 ऐड करने से क्या बनेगा, PbSO4, ये बन जाएगा। ठीक है, PbSO4 के साथ क्या कंडीशंस है, अब दिमाग लगाओ कि सारे सल्फेट जो होते थे वाटर सॉल्युबल होते थे, एक्सेप्ट कौन से होंगे, सारे बाराती पागल। यानी ये जो आएगा ये कैसा आएगा, प्रेसिपिटेट आएगा। कैसे कलर का प्रेसिपिटेट आएगा, वाइट कलर का पीपीटी आएगा। ठीक है, और खेलना है आपको, आप इसको अमोनियम एसीटेट में डाल दो।
ये ले लिया आपने अमोनियम एसीटेट का सॉल्यूशन, CH3COO माइनस और NH4 पॉजिटिव। क्या सिखाया था कि ऐसा होता है जो इसके अंदर क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? जो भी, जैसे आपको लग रहा है कि नहीं हमें और खेलना है, तो आप इसके अंदर ऐड कर दो क्या चीज, KI वाला, KI सॉल्यूशन को ऐड कर दो। आपको पता है आई के साथ क्या होता है, वो पी ब्लॉक के साथ क्या करता है, आइडो कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, तो पहले क्या बनेगा, PbI2 बन जाएगा। ठीक है, PbI2 कैसा होगा, ये आपका येलो कलर का होगा, प्रेसिपिटेट है, कलर कैसा है, येलो। एक्सेस में क्या हो जाएगा, ये सॉल्युबल हो जाएगा, PbI4 -2। ठीक, इतना खेलने के बाद आपको पता चला कि यार, मान लो ऐसा हुआ कि ये तो खेल लिया आपने तब जब पीपीटी डिसॉल्व हो गया था, लेकिन क्या होगा अगर खेल में यहीं पर आप नतीजे पर ना पहुंचे और ये सॉल्युबल ना हुआ, यानी पीपीटी यदि इनसॉल्युबल है, तो क्या करोगे? तब मतलब आपको लग रहा है पीपीटी अगर आया है तो इनमें दोनों में कुछ है, क्योंकि हॉट वाटर में सॉल्युबल हुआ होता तो आप ये सब खेल रहे होते, लेकिन ये हॉट वाटर में सॉल्युबल नहीं हुआ। अब नहीं हुआ तो क्या करो, इसके अंदर ऐड करो। अगर ये सॉल्युबल नहीं हुआ तो इसके अंदर ऐड करो क्या चीज, NH4OH, इसका एक्सेस अमाउंट ऐड करो। क्यों एक्सेस अमाउंट क्यों ऐड कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि हमको पता है कि ये ऐसा है जो अमोनिया की एक्सेस में क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ऐसा हो गया कि पीपीटी आया और पीपीटी कैसा हो गया, सॉल्युबल हो गया। मैं थोड़ा सा इसको एरो को और इधर कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे आपके खेल का भी तो ध्यान रखना है कि आपको खेलना है। ठीक है, तो अपन इसको इधर ले चलते हैं और दो भागों में डिवाइड कर लेंगे, इधर ले चलते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमने ऐड कर दिया है एक्सेस ऑफ, ऐड कर दिया है एक्सेस ऑफ NH4OH। इस एक्सेस को ऐड करने पर यदि ऐसा हुआ कि पीपीटी आपका सॉल्युबल हो गया, यदि पीपीटी आपका कैसा हो गया, सॉल्युबल हो गया, तो मतलब क्या हुआ होगा, मतलब यहां पर ये सॉल्युबल हुआ होगा इस चीज के फॉर्मेशन के कारण, AgNH3 का होल ट्वाइस और यहाँ प्लस अमोनिया के साथ ये कॉम्प्लेक्स बनाता है, हम लोग ने सीखा है अभी। ठीक है, और यदि ये इनसॉल्युबल हुआ, यदि ये इनसॉल्युबल हुआ तो ये क्या होगा, फिर ये होगा इस टाइप की चीज, मरकरी वाली। मरकरी के साथ हम लोग ने क्या देखा है, इनसॉल्युबल। Hg के साथ हम लोग ने क्या देखा है कि वो आपका +2 वाला जब है, 2+2, तो वो आपका डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है बेसिक मीडियम में। ठीक है, और बनाता है क्या, Hg और Hg+2। Hg+2 क्या करता है बच्चों, इसके सामने यदि NH3 या OH है ना, तो इसको पोलराइज कर देता है, इससे ऑक्सीजन घसीट लेता है अपनी तरफ और बना देता है क्या, HgO। और इस वाले से क्या घसीट लेता है, NH2-, यहां से क्या घसीट लेता है, NH2- और बना देता है क्या, HgNH2- घसीटा, तो इस पर कौन सा चार्ज आ गया, प्लस। ओवरऑल में दो थे, इधर से एक माइनस वाला चला आया, ऐसे सोचो, NH2- इधर से चला आया, तो इसने क्या बना दिया, ये। अब जो भी आपका इसके साथ Hg के साथ एनायन होगा ना, वो यहां आके चिपक जाएगा इसके साथ। तो यदि इनसॉल्युबल है तो क्या क्या बनता है, एक तो आपका बनता है Hg ग्रे, और दूसरा ये कंपाउंड HgO डॉट
HgNH2 और इधर आ गया प्लस, तो साथ में कुछ X जुड़ गया जो भी यहां मौजूद था। ठीक है, अच्छा, अब ये सॉल्वेबल हो गया। अब आपको लगा यार ये तो NH4OH मिलाते ही सॉल्वेबल हो गया, मतलब ये तो पक्का क्या है, Ag है। आपको लगा नहीं, हम तो इसके अंदर कुछ और करेंगे। ठीक है, तो एक काम करो, ये जो बनकर आया है ये कौन से सॉल्यूशन में बनकर आया है, बेसिक सॉल्यूशन में। ठीक है, इसके अंदर आप ऐड कर दो, चाहो तो K2Cr2O7 ऐड कर दो, सीधे सीधे, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्वेबल है। ऐसा नहीं कि Ag सब का सब यही होगा, एक इक्विलिब्रियम होगा, तो Ag प्लस को आप उस इक्विलिब्रियम के साथ यूज कर सकते हो, क्योंकि अगर इस इक्विलिब्रियम में Ag प्लस हटने लगा तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो यहाँ आप यूज कर सकते हो K2Cr2O7 और बना लोगे आप क्या, Ag2Cr O4, इस चीज का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, कलर कैसा होगा, तो इसका कलर हो जाएगा रेड कलर। ठीक है, अच्छा, आपको लगा नहीं और थोड़ा सा, तो आप इसमें फिर KI मिला लो। KI के साथ क्या बन जाएगा, AgI का कैसा प्रेसिपिटेट आ जाएगा, येलो। समझा नहीं मेरी बात, जो भी जैसा भी आपको, जो भी आपने पुरानी रिएक्शन देखी थी, KCN मिला लो, KCN की एक्सेस के साथ खेल लो। ठीक है, तो यहाँ के बाद जो आपने अभी सीखा थोड़ी देर पहले ना, वो काम करेगा। अच्छा, अब मान लो ये इनसॉल्वेबल रहा, अब क्या किया जाए, और आपका मन है नहीं हमें खेलना है, नहीं सर हमारा मन नहीं है, नहीं नहीं फिर भी मान लो मन हो तो अब यदि Hg की चीजें हैं ना, और आपको उसको डिसॉल्व करना है, तो आप बेटर वे है कि आप यूज करो क्या, एक्वारेजिया। एक्वारेजिया यूज करने पर ये सब का सब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सब का सब कन्वर्ट हो जाएगा एक्वारेजिया में डिसॉल्व होकर किसके अंदर, HgCl2 के अंदर। क्योंकि ये तो पहले ही डिस्प्रोपोर्शनेट हो गया था, जितना आयन की फॉर्म में है वो सब का सब आपका इस फॉर्म में आ जाएगा। और मजे की बात ये है कि ये जो है ना, ये क्लोराइड जो है वो आपका सॉल्वेबल है, यानी आपको यहां से Hg मिल जाएगा। सर क्यों सॉल्वेबल है, क्योंकि देखो CBI वाले आज ये होंगे पागल वाले में, Hg तो था, वो क्या था, 2+2 वाला, ये कैसा है, सॉल्वेबल। फिर से खेल लो, क्या मिलाओ, जो मर्जी इसके अंदर मिला लो आप, मान लो KI मिला लेते हैं, KI मिलाने पर ये क्या बना देगा, ये बना देगा HgI2। कैसा कलर, कैसा PPT आ जाएगा, स्कारलेट। स्कारलेट रेड कलर का PPT आ जाएगा। ठीक है, आपको और खेलना है मान लो, तो आप इसके अंदर ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कुछ कॉन्सेप्ट यूज कर लो, जैसे इसके अंदर कॉपर चिप मिला दो आप, ये ऊपर आ रहा है, खुद ऑक्सीडाइज होगा, सामने वाले को रिड्यूस कर देगा, Hg का कौन सा कलर आ जाएगा, ब्लैक कलर आ जाएगा। ठीक है, कोई आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे Sn बहुत आराम से यूज किया जा सकता है, SnCl2 यूज कर लो, Sn खुद ऑक्सीडाइज होकर कहां पर चला जाएगा, Sn+4 में, सामने वाले को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। ठीक है, मान लो इन सारे खेलों में पहले कुछ हुआ ही नहीं, आपने डाइल्यूट HCl डाला, कुछ हुआ ही नहीं, देन आपको मूव करना है, देन मूव टुवर्ड्स सेकेंड ग्रुप। ठीक, चलिए, अगर कुछ ना हुआ
तो आपको क्या करना है, वापस आइए, टेस्ट ट्यूब लीजिए, उसके अंदर हल्का सा सॉल्ट लेकर फिर से HCl मिलाइए और पास कराइए कौन सी गैस, H2S गैस। सबके सब जो कंपाउंड है यहाँ पर उनके आपका फिर भी क्यों होगी चुड़ैल की विदाई, ये सब के सब आपका क्या आ जाएंगे, प्रेसिपिटाइज हो जाएंगे सल्फाइड की फॉर्म में। ऑल फॉर्म देयर सल्फाइड, सबने खुद के क्या बना लिए, सल्फाइड बना लिए। अब यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट यूज करना है एक एक सल्फाइड की सॉल्युबिलिटी का। याद करो बच्चों, ऑल सल्फाइड आर सॉल्युबल इन नाइट्रिक एसिड एक्सेप्ट HGS। तो एक तो HGS दिख रहा है, तो एक काम करो, पहले इसके अंदर ऐड कर दो HNO3। ठीक है, ऐड करने पर जो इनसॉल्युबल हुआ, अगर तो आपका जो पीपीटी आया था, ठीक है, अगर तो आपका जो पीपीटी आया था वो पीपीटी इनसॉल्युबल रहा, अगर ये जो पीपीटी आया था वो इनसॉल्युबल रहा तो आप टेंशन मत लीजिए, आप ये समझ जाइए कि आपके पास क्या है, HGS है। ठीक है, नहीं सर हमें तो और खेलना है, कोई दिक्कत नहीं, और खेलना है तो हमने क्या कहा था, कॉन्सेप्ट क्या है, इनसॉल्युबल को पहले आप क्या कर लीजिए, डिसॉल्व कर लीजिए। तो इसको एक्वा रेजिया में डिसॉल्व कर लीजिए, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा HgCl2 के अंदर। फिर जो आपने ऊपर टेस्ट लगाए थे ना, KI ले लो, चिप ले लो, ये ले लो, जो भी मर्जी हो, ठीक है ना, फिर आप यहाँ पर जितनी मर्जी हो इधर खेल सकते हैं, ये आपके लिए पूरा ग्राउंड खाली है, जितना आप इसमें खेलना चाहें खेल लें। लेकिन अगर यहाँ पर कहानी आपके अकॉर्डिंग ना चली, इनसॉल्युबल ना हुआ बल्कि ये सॉल्युबल हो गया, यदि ये सॉल्युबल हो गया तो सॉल्युबल हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पर ये सब जो है एक्सेप्ट दीज, इन सब के क्या प्रेजेंट है, नाइट्रेट प्रेजेंट है। अगर ये सॉल्युबल हो गया तो मतलब यहाँ पर कंपाउंड में आपके पास क्या क्या मौजूद है, या तो Pb+2 मौजूद है, या Cu+2 मौजूद है, या Cd+2 मौजूद है, या आपका बिस्मिथ मौजूद है। अब यदि हम यहाँ पर देखें और Pb+2 आ रहा है, यदि आप गौर से सल्फेट की सॉल्युबिलिटी के बारे में सोचें, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था, ऑल सल्फेट आर वाटर सॉल्युबल एक्सेप्ट, होंगे सारे बाराती पागल, होंगे, सॉरी +2 है सिर्फ, ये आपके इनसॉल्युबल है, होंगे सारे बाराती पागल। अब मजे की बात ये है कि इसके अंदर एक दिख रहा है, ये वाला, ये कैसा है, ये आपका प्रेसिपिटेट है। तो क्या करें, जुआड़ ये लगाएं कि इसके अंदर ऐड कर दें, हम ऐड कर दें H2SO4। H2SO4 ऐड करने पर क्या होगा, यदि आपका पीपीटी फॉर्म हो जाए, ठीक, यदि आपका पीपीटी फॉर्म हो जाए तो मतलब वो क्या है, पीबी है, ठीक है, और पीबी का भी क्या है, सल्फेट है, PbSO4। ठीक, फिर से इस सल्फेट के साथ आपको खेलना है यदि, तो इस पीपीटी को डिसॉल्व करो। सल्फेट को डिसॉल्व करने का आपके पास क्या तरीका है, सल्फेट को डिसॉल्व करने के लिए एक तरीका तो ये है, आप अमोनियम एसीटेट यूज कर लें,
बताया था ऊपर, इसके अंदर अमोनियम एसीटेट यूज कर लें, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, सॉल्युबल हो जाएगा। एक बार ये सॉल्युबल हो गया, जैसे ऊपर खेल रहे थे आप उस तरह से आप इधर खेल लीजिए, ठीक है ना। चाहे आप K2Cr2O7 यूज कर लीजिए, चाहे आप KI यूज कर लीजिए, चाहे आप जो भी मर्जी है, मतलब आपको चाहिए कि हम क्या कॉम्प्लेक्स बना लें, KI के साथ हो गया, CN के साथ आप वाइट PPT चाहते हैं वो कर लीजिए, ठीक है। तो जैसा आप ऊपर खेल रहे थे उस तरह से आप यहाँ खेल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। फिर से आप देख रहे हैं लॉजिक कैसे सेट कर रहा हूं मैं। यदि PPT फॉर्म न हुआ, बल्कि PPT आपका क्या हो गया, अभी भी कैसा रहा, सॉल्युबल रहा, इफ सॉल्युबल, तो मतलब इसके अंदर क्या चीज है, इसके अंदर अभी भी हमारे पास रेडिकल कौन कौन से हैं, या तो हमारे पास कॉपर+2 है, या हमारे पास कैडमियम+2 है, या हमारे पास बिस्मिथ है। अब इनमें देखो तो दो आपके कैसे हैं, डी ब्लॉक के हैं, एक कैसा है, पी ब्लॉक का है। अब यदि हम जुगत लगाएं तो यहां क्या कर सकते हैं, हम एक्सेस ऑफ NH4OH का यूज करा दें। ये दोनों डी ब्लॉक के होने के कारण कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे, ये एक्सेस में कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं करने वाला, ठीक है। और हमें पता है कि ये आपका बना देगा NH4OH के साथ BiOH का होल थ्राइस, जो एक प्रेसिपिटेट है व्हाइट कलर का, ठीक। तो इसके अंदर अब क्या करें, अपन ऐड करें, इसके अंदर अब ऐड करें अपन क्या, NH4OH की एक्सेस। अगर अगर तो आपका PPT आ गया, इफ PPT फॉर्म, अगर PPT आ गया तो वो क्या है, BiOH का होल थ्राइस, ठीक है। यदि आपका व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट आ गया तो वो क्या है, BiOH का होल थ्राइस। अब आपको लगा नहीं नहीं नहीं, BiOH का तो होल थ्राइस आ गया, लेकिन अभी तो हमें इसके साथ भी खेलना है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई हाइड्रोक्साइड आ जाए ना, और आपको उसको पहले रूल क्या फॉलो करना है, इसको डिसॉल्व करो, ये बेस में बनकर आया है, इसके अंदर ऐड कर दो, क्या चीज ऐड कर दो, HCl, ये क्या बना लेगा, BiCl3, यानी सॉल्युबल हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ वही थे ना CBI वाले, सिर्फ वही आपका PPT बनाते थे, बाकी ये क्या हो गया, सॉल्युबल हो गया। अब चाहो तो आप इसके अंदर पी ब्लॉक का सहारा लेकर पानी मिला दो, तो इस पर क्या होता था, पार्शियल हाइड्रोलिसिस होती थी, और Bi और Sb में बनता था BiOCl, ये आपका व्हाइट कलर की टर्बिडिटी होती थी, याद आया, ये आपका व्हाइट कलर की टर्बिडिटी होती थी। या आप इसके अंदर कोई यूज कर लो रिड्यूसिंग एजेंट, SN+2 वाला कोई भी कंपाउंड यूज कर लो, खुद ऑक्सीडाइज होगा और सामने वाले को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, इससे आपका बिस्मिथ बन जाएगा, जो आपका ब्लैक कलर का कंपाउंड है, ठीक है। अच्छा, मान लो यहां एक्सेस मिलाने पर PPT फॉर्म ना हुआ, बल्कि PPT सॉल्युबल है अभी भी। अगर PPT सॉल्युबल है, यानी उसने NH3OH के साथ अमोनिया के कॉम्प्लेक्स बना लिए होंगे, इफ PPT सॉल्युबल, यदि PPT सॉल्युबल है तो इसका मतलब यहां पर दो चीजें चल रही होंगी, कॉपर ने बना लिया होगा, इसको मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ, इफ PPT सॉल्युबल, तो यहाँ क्या चीजें हो रही होंगी, यहाँ ये हो रहा होगा
कि Cu ने बनाया होगा CuNH3 का होल 4 डब्बे के ऊपर +2, ठीक है, और कैडमियम ने बनाया होगा CdNH3 का होल 4 और यहाँ पर +2, ठीक है। ये आपका कैसा होगा, कदरदान है इसलिए 4 आ रहा है, ये स्विट्जर्स रिएजेंट है। ये आपका कैसे कलर का कंपाउंड है, ये है आपका डीप ब्लू कलर का कंपाउंड। ये कैसा कंपाउंड है आपका, डीप ब्लू कलर का। ठीक है, ये कैसा है, कलरलेस। ठीक, तो यहां पर इनका डिटेक्शन हो गया। आपको लगा कि नहीं हम थोड़ा सा और कुछ करें, तो इन कंपाउंड के अंदर ये जो आया है सॉल्युबल होकर आया है, इनके अंदर आप एक काम करो, इसके अंदर ऐड कर दो KCN, इसके अंदर ऐड कर दो आप KCN। KCN ऐड करने पर यहाँ कॉपर वाला जो है ये क्या कंपाउंड बनाएगा, एक्सेस अमाउंट ऑफ KCN ऐड कर दो। ये वाला कंपाउंड क्या बनाएगा, ये बनाएगा K3CuCN का होल 4। याद है पहले CuCN का होल ट्वाइस, फिर CuCN का होल ट्वाइस टूटा, CuCN बना, CN होल ट्वाइस, गैस बाहर निकली और मिला दिया, ये बन गया। कॉपर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया, +1। जबकि ऐसा इसके अंदर करने पर बनेगा K4 नहीं K2CdCN का होल 4। ठीक है, यानी ये अभी भी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा, +2। ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा, +1। सर ये ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसका पता कैसे चलेगा, देखो बच्चों, ये जो कंपाउंड है ना, ये आपका एक इम्परफेक्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ठीक है, शायद मैंने बोला भी हो, ये आपका एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इम्परफेक्ट का मतलब ये कैडमियम का टेस्ट बहुत आराम से देगा। तो यदि आपने KCN ऐड करने के बाद इस टेस्ट ट्यूब में पास करिए आप H2S गैस, H2S गैस, तो यदि कैडमियम मौजूद रहा, यदि ये कॉम्प्लेक्स रहा ना, तो CdS का येलो कलर आ जाएगा। लेकिन अगर ये रहा ना, तो ये आपका परफेक्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ये आपका कैसा है, परफेक्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इस कारण से ये आपका इस टेस्ट को परफॉर्म नहीं करता। ये वाला इम्परफेक्ट होने के कारण येलो कलर दे देता है कैडमियम सल्फाइड का, जबकि यहां ये टेस्ट नहीं आता। समझ में आ गई मेरी बात, खेल लिया आपने इसमें बहुत। तो इसमें आपने हर जगह पे खेल लिया कि नहीं खेल लिया, सब में खेल लिया, सब में खेल लिया, सब में खेल लिया। ठीक है, अब यदि सेकेंड ग्रुप भी ना रहे, देन मूव, अगर ये मिलाने पर ये सल्फाइड न बने, ठीक है, तो आप मूव करिए कहां पर, देन मूव टूवर्ड्स, देन मूव टूवर्ड्स थर्ड ग्रुप। आर्सेनिक वाले का एक टेस्ट है, वो अपन देख लेंगे बीच में कभी नोट की फॉर्म में। अच्छा, थर्ड ग्रुप में क्या करना है, अब अपन आ गए थर्ड ग्रुप में। फिर से आप टेस्ट ट्यूब लीजिए, जो आप पहले सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं अगर वही मौजूद है तो ठीक है, वरना सॉल्ट बचा बचा के काम करिए। सॉल्ट फिर से लीजिए, ठीक है, इसके अंदर आप क्या मिलाइए, अब इसके अंदर पहले फ्यू ड्रॉप्स मिला दीजिए आप HNO3 की, जिससे कोई भी फेरस है तो फेरिक में कन्वर्ट हो जाए। और आप पहले का ही सोल्यूशन लेके आ रहे हैं तो उसमें से पहले H2S हटा दो बाहर, फिर इसके अंदर ऐड करो
NH4Cl और NH4OH का कॉम्बिनेशन। बच्चों समझ में आया था ना कि ये कॉमन आयन इफेक्ट के कारण हमें OH का कॉन्सेंट्रेशन कम रखना है, वरना हाइड्रोक्साइड तो आपने देखा कि मेटल सारे के सारे हाइड्रोक्साइड बना सकते हैं। तो हो सकता है ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस का हो तो नीचे वाले भी प्रेसिपिटेट होने लग जाएं। ये किया आपने और उसके बाद मान लीजिए इधर प्रेसिपिटेट आ गया, और अगर यहाँ पर कुछ हुआ तो इसका मतलब या तो आपके पास Fe है, आयरन +3 है, या Al+3 है, या Cr+3 है, और इनके करस्पॉन्डिंग क्या होंगे, हाइड्रोक्साइड होंगे। कलर आपको सबका पता है, इसके करस्पॉन्डिंग क्या होंगे, हाइड्रोक्साइड होंगे। ठीक है, 1 मिनट में मैं लिख देता हूं। ये आपका FeOH का होल थ्राइस, ठीक है, कैसा, ब्राउन, रेडिश ब्राउन। AlOH का होल थ्राइस कैसा, जिलेटिनस वाइट। CrOH का होल थ्राइस कैसा, आपका ग्रीन। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर ये सब के सब प्रेसिपिटेट आ गए। अब मैंने यहां पर इस टेस्ट ट्यूब में खास चीज करते हैं, अपन ऐड करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रिएजेंट। इसमें हम ऐड करते हैं कौन से, ट्रांसफॉर्मेशन रिएजेंट। क्या चीज करने के लिए, Cr+3 को यदि इसको हम ऑक्सीडाइज करके आगे ले जाएं मतलब CrO4-2 में ले जाएं तो हमें इसका डिस्कशन करना काफी आसान है। ट्रांसफॉर्मेशन एजेंट, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन एजेंट होते हैं ये इनमें से कोई भी हो सकता है, जैसे H2O2OH- या NaOH इन प्रेजेंस ऑफ H2O2, ऐसा लिख लो। ठीक है, या आप ले लो Na2CO3 + KNO3। इस ट्रांसफॉर्मेशन एजेंट को एक नाम से जाना जाता है, इसको कहा जाता है फ्यूजन मिक्सचर। फ्यूजन मिक्सचर, ठीक है। या आप लेड का कोई कंपाउंड ले लो, PbO2 + HNO3। ठीक है, मैक्सिमम टाइम पर ये और ये आपके सामने आते हैं, मतलब H2O2 वाला बोला जाता है। तो देखो बच्चों, ये ट्रांसफॉर्मेशन एजेंट यदि यहाँ ऐड कर दिए गए तो ये क्या करेंगे, यदि इनको ऐड कर दिया गया, मान लो अपन इस वाले को ऐड कर रहे हैं H2O2/OH-, तो होगा क्या, ये यहाँ पर इसके साथ इनके साथ रिएक्शन करेगा। सबसे पहले तो इसको ऑक्सीडाइज करना चालू करेगा, ट्रांसफॉर्म करना चालू करेगा हायर में, और Ag एम्फोट्रिक है, ये क्या करेगा, इसके OH के साथ रिएक्शन करता जाएगा। देखो बच्चों, अभी हम इस पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं कि तीनों में कुछ भी है और सीधे हमने इसको मिला दिया, मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसको मिला दिया तो होगा क्या, जो सारे का सारा Al है वो पहुंच गया किसके अंदर, AlOH का होल 4 के अंदर, एम्फोट्रिक है, इधर पहुंच गया। ठीक है, जितना Cr+3 है वो सारे का सारा कहां पहुंच गया, ये पहुंच गया CrO4- में। हमने क्या करवाया, ट्रांसफॉर्म करा दिया इस चीज को इधर। और देखो बच्चों, यहां कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज्यादातर इनमें यूज हो गई, एम्फोट्रिक वाला ये हो गया, ये वाला ये हो गया। रिएक्शन नहीं हो पाई है किसके साथ, FeOH के होल थ्राइस के साथ, ये एज इट इज पड़ा हुआ है। सर रिएक्शन क्यों नहीं हो पाई, देखो बच्चों, अगर सिर्फ FeOH का होल थ्राइस होता
और आप H2O2/OH माइनस के साथ रिएक्शन कराते तो आपको पता है ये बाद में आता है, Fe+3 पहले आता है, ये रिड्यूस होता, इनको ऑक्सीडाइज करता, तब ये ना होता। चूंकि इस H2O2 का ज्यादातर अमाउंट इसके द्वारा खा लिया गया और इसके द्वारा रिएक्ट करवा दिया गया, इस कारण से ये बनते हैं, ये नहीं बनता। ये कहानी तब की है जब हमने कहा तीनों की मौजूदगी की संभावना है। मेरी बात समझ आ रही? अच्छा, उसके बाद आपको लगा कि नहीं मुझे तो इसके साथ खेलना है अभी, जो पीपीटी अगर ये सब क्या हो गए, ये सॉल्युबल हो जाएंगे इसके अंदर, ये भी आपका सॉल्युबल हो जाएगा, ये भी सॉल्युबल हो जाएगा, ये आपका क्या हो गए, सॉल्युबल हो गए। ठीक है, मतलब हमने ऐसा इसके साथ एनायन लेके आए जो सॉल्युबल ये वाला बना दे, तो ये सॉल्युबल हो गया। ये अभी पीपीटी की फॉर्म में, आपको लगा नहीं मैं तो इसके साथ खेलूंगा अभी, तो मैं कह रहा हूं कि अभी खेलूंगा तो 2 मिनट रुक जाओ, फिर खिलाते हैं इसके साथ। ठीक है, पहले इधर चलते हैं। यहां पर यदि आपको ये सॉल्युबल है, इनके अंदर ऐड कर दो, ऐड कर दो क्या चीज, CO2। बेयर्स प्रोसेस में आपने पढ़ा था कि ये जो चीज बनती है अगर इसमें CO2 ऐड कर दिया जाए तो रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती है और आपका प्रेसिपिटेट वापस आ जाता है जिलेटनस व्हाइट कलर का, तो ये आपका बना लेगा ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट। और इस पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला, हाँ इस सॉल्यूशन को ये क्या कर देगा, डाइमराइज कर देगा Cr2O7-2 के अंदर, एसिडिक मीडियम में डाइमराइज हो जाता है ना। ये पीपीटी है, ये कैसा है, सॉल्युबल, इसके साथ खेलना चाहिए। अब मिलाते चलिए, एनायन है, इसके साथ आप लेड का कोई सॉल्ट मिला दीजिए, PbCrO4 बन जाएगा, Ag का कोई सॉल्ट मिला दीजिए। ठीक है, तो इसके साथ आप खेल सकते हो, इसके साथ खेलना है आपको। इसके एम्फोट्रिक है, H+ मिलाओ, सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आप इसके साथ खेल सकते हो। इसके साथ खेलने का क्या तरीका होगा, फिर से आपका क्या है, FeOH का होल साइज है। ठीक है, पहले इसके अंदर आप ऐड करो, इसको सॉल्युबल करो, जो रूल है अपने, ऐड करो HCl, क्या बन गया, यहां अब आ गया होगा सॉल्युबल होने के बाद FeCl3, इस टाइप का, यानी Fe+3 टाइप का कंपाउंड बन गया। इसके अंदर आप ऐड कर सकते हो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो हम लोग ने बनाया था या तो इसके अंदर आप ऐड कर दो KCN, KCN ऐड करते जाओ तो लास्ट में क्या बन जाएगा, K4FeCN6 टाइप का कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है ना, इसके अंदर आप ऐड कर दो, इसके अंदर ऐड कर दो आप KCN। ठीक है, तो इसके अंदर आप कहां पर पहुंच जाओगे, ये आपका बना देगा एक्सेस में K4Fe, सॉरी K3FeCN6+3 वाला है, तो ये बना देगा K3FeCN का होल 6, इस चीज को बना देगा। या यहां पर आप खेलना चाह रहे हैं तो HCN माइनस मिला दीजिए, कुछ FeSCN टाइप का कंपाउंड बन जाएगा, जिसका कलर कैसा होता है, ये आपका ब्लड रेड कलर का होता है। ठीक है, अच्छा, आप इतना खेल रहे हैं तो मैं आपको इस खेल में एक और रिएजेंट से मिलाता हूं, जो दोनों कुछ एक दूसरे के भाई भाई टाइप के हैं। एक है K3FeCN6 और दूसरा है K4FeCN6। ठीक है, यहाँ +3 है, यहाँ +2 है, फेरी फेरो। ठीक है, ये ऐसे कंपाउंड हैं जो काफी चीजों के साथ रिएक्शन करते हैं। ये जो कंपाउंड्स हैं ये आपका काफी कैटायन के साथ रिएक्शन करते हैं।
उनमें यदि मैं बात करूं तो ये आयरन के साथ Fe के साथ भी रिएक्शन करते हैं। Fe आपने उस टाइप के कंपाउंड देखे थे ना, जिसके अंदर बाहर भी आयरन रहता था, अंदर भी आयरन रहता था। बाहर को हम आयरन कहते थे, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते थे, अंदर वाले को फेरेट कहते थे, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते थे। ठीक है, तो वो इन्हीं की रिएक्शन से बनता है। तो यदि आयरन है आपका और ये आयरन, ये वाला आयरन है आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का, और इसकी फाइट हो रही है इस फेरोसाइनाइड वाले के किसके साथ, +3 के साथ। ये भी +3 वाला है और इसकी टक्कर जो है ये सामने वाले इन वाले के साथ हो रही है, जो ये हमने लिखे इनके +3 के साथ हो रही है। ठीक है, तो पहले मैं आपको बताऊं कि कंपाउंड कैसे लिखा जाएगा। आयरन हमने लिखा है +3 वाले में, ठीक है, आयरन हमने लिखा +3 वाले में, और इसकी टक्कर हो रही है सामने वाले के +3 के साथ, यानी K3FeCN6, या मैं इसको ऐसे लिखूं तो ज्यादा बेटर रहेगा कि FeCN6 और डब्बे के ऊपर चार्ज आया -3। क्या बनाओगे, इन दोनों को +3 -3 कंबाइन कर दो, ये बन जाएगा FeCN का होल 6। ठीक है, तो ये टक्कर किसकी हो गई, ये टक्कर हो गई +3 की और +3 की टक्कर हो गई। ठीक है, अच्छा, यदि मैं आयरन ले लूं, कैसे फॉर्म का आयरन ले लूं मैं +2 की फॉर्म का, और इसकी टक्कर करा दूं सामने वाले के +2 से, तो क्या होगा, यहाँ Fe+2 है और सामने वाले का हमने लिया +2 वाला, यानी ये होगा FeCN का होल 6, और डब्बे के ऊपर चार्ज आएगा कितना, ये आएगा -2, और ये कंपाउंड बनेगा FeCN का होल 6, और यहाँ चार्ज जो आ जाएगा वो कुछ भी नहीं आएगा। अब यहाँ पर मजेदार बात यह है कि जब इसकी टक्कर इसके साथ होगी ना, तो जो कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड का अंदाजा कैसे लगेगा कि टक्कर किसके किसके साथ हो रही है, वो कलर से आपको पता चलेगा, क्योंकि यहाँ जो कलर आएगा, यहाँ का जो कलर आएगा वो आएगा रेड ब्राउन, और जब इसकी टक्कर होगी तो कलर आएगा व्हाइट। समझ में आ रही मेरी बात, इन टक्करों में आपको पता इनसे इनके थ्रू चलेगा, क्योंकि और तो देखो पता करने का कोई फॉर्म ही नहीं है। एक में +2 की टक्कर +2 से हुई है, एक में +2 की टक्कर -2 से हुई है। बाकी यदि हम यहाँ पर रहते हैं, बाकी यदि हम यहाँ पर रहते हैं, यानी इसका यदि हम +3 ले लें और इसकी टक्कर इसके +2 से करवाएं, ये बिल्कुल अलग से कुछ बनेगा। इसका +2 ले लें और इसकी टक्कर इसके +3 से कराएं। ठीक है, तो इन दोनों केस में क्या चीज होती है इसको देखते हैं। यहां हम ले रहे हैं Fe+3, और दूसरे वाले का लिया हमने FeCN का होल 6, और चार्ज ले लेते हैं -2। ठीक है, फॉर्म बनाते हैं, +3 की टक्कर हो रही किसके साथ, +2 के साथ। ठीक है, तो इसके अंदर अब हम क्या लिख दें, यहां हम लिख दें, इधर चार्ज कितना है, एक सेकंड, यहाँ मैंने कुछ गड़बड़ लिखा है, एक सेकंड, मैंने यहाँ गड़बड़ करी है, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला अलग आएगा। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि यहाँ पर चार्ज जो आएगा वो मैंने गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर आएगा -4। -4 का मतलब ये जो बनेगा ये बनेगा Fe2, ये बनेगा Fe2,
FeCN का होल 6, ये चीज बनेगी। ठीक है, जैसे यहाँ फॉर्म जो आएगा वो क्या आएगा, ये आएगा Fe, फिर से ये 2 चार्ज आयरन का था, मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ आएगा 4। ठीक है, इसका मतलब यहाँ जो हम लिखेंगे वो क्या लिखते हैं, Fe4, FeCN का ऊपर से लिखा ना, FeCN का होल 6, और चार्ज कितना आ गया, 3, इधर का इधर, इधर का इधर। ठीक है, तो जब आपका ये आ रहा है 4 और 3 वाला, तो इसका नाम है पर्शियन ब्लू कलर। ठीक है, और यदि यहां पर होता है, यानी Fe+2 वाले की टक्कर इसके +3 वाले से होती है, यानी FeCN का होल 6 और चार्ज अपन लगा लें -3, तो क्या बनता है, तो आपका बनता है, इधर आ जाएगा Fe3। ठीक है, FeCN6 का होल ट्वाइस, ये कहलाता है टर्न्स बुल ब्लू कलर, TB, या ब्लू कलर। इसमें जो बाहर वाला है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, अंदर वाला जो है वो +2 है। इसमें बाहर वाला +2 है, अंदर वाला +3 है। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखते हैं अपन, प्रभुलाल के 32 में से 23 दांत तोड़ दूंगा। मतलब प्रभुलाल यानी जो पर्शियन ब्लू कलर है उसके 32, मतलब बाहर ये है, में से 23 मतलब अगले वाले के दांत तोड़ दूंगा। तोड़ दूंगा मतलब क्या, ये वाला। ठीक है, तो तोड़ दूंगा मतलब 23 इधर वाला है और शुरुआत वाला ये वाला है। ठीक है, अच्छा, इसकी रिएक्शन कॉपर के साथ भी होती है। ठीक है, तो कॉपर और ये कॉपर की रिएक्शन, इनमें ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और इधर कॉपर वाली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इधर मैं ब्लैक से लिखता हूँ, कॉपर +2। तो जब +2 की टक्कर, जब +2 की टक्कर आपका इसके +2 के साथ होगी, ठीक है, जब +2 की टक्कर +2 के साथ होगी, तो आपका जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा चॉकलेट ब्राउन कलर का। ठीक है, ये चॉकलेट ब्राउन कलर का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, जरा देखो, Cu+2, अब ये लिख लोगे आप आराम से, और यहाँ आ जाएगा FeCN6, और ये कितना चाहिए अपन को, ये चाहिए यहाँ पर +2 वाला, यानी यहाँ क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा ना, K4 FeCN6 वाला, ये वाला चाहिए ना। तो यहाँ इस चॉकलेट ब्राउन कलर का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा Cu2 FeCN का होल 6, ये है ये। ठीक है, और जब 2 की टक्कर 3 से, तो बनेगा ग्रीन। जब 2 की टक्कर 3 से, तो जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा ग्रीन। ठीक है, तो जो कंपाउंड बनेगा उसका कलर होगा कैसा, ग्रीन। और जो फॉर्म बनेगी वो तो समझ में ही आ रही होगी, यहाँ Fe+2 है, यहाँ पर FeCN6 का चार्ज कितना हो जाएगा, -3, यानी ये बनाएगा Cu3 FeCN6 का होल ट्वाइस। ठीक है, अच्छा, जब 2 की टक्कर 3 से, तो बनेगा ग्रीन। अच्छा,
अब इसमें एक चीज और समझिए जरा सा, ये जो +3 वाला है, ये +3 वाला यानी K3FeCN6 वाला जो है, ये आपका इनमें से किसी के साथ भी रिएक्शन कर सकता है। कैडमियम +2 के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, Mn+2 के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, Zn+2 के साथ भी रिएक्शन कर सकता है। निकिल हालांकि आगे के हैं, लेकिन आगे वाले में कई सारे कलर्ड कंपाउंड आते हैं, इसलिए हम सोच रहे हैं इनको यहीं पर ही कई सारों को निपटा दें। कॉपर के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, ठीक है। और इनके साथ रिएक्शन जब करेगा तो ये आपका इन कलर के कंपाउंड बनाएगा। जैसे जब इसकी टक्कर होगी +3 के साथ तो ब्लू वाइट कलर का कंपाउंड, ब्लूइश वाइट कलर का कंपाउंड बनाएगा। Mn के साथ रिएक्शन होगी तो Mn वाइट है, इसके साथ भी वाइट है, इसके साथ लाइट ग्रीन है और इसके साथ ग्रीन है, ठीक है। इसको ऐसे याद रखो, कदर मन की जाने नहीं कोई, ठीक है। इसको इस तरह से याद रख लो। ठीक है, चलो बच्चों, आगे वाले ग्रुप के लिए ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसको इसलिए यहीं पर निपटा लो, ठीक है। जल्दी से इसको देखो।